इनका मेन मकसद है संविधान को ख़त्म करो और शिक्षा की नीति को एक घंटा बजवाना चाहते हैं देश से। कैसे प्रोटेस्ट, बेचारे हमारे छात्र और टीचर तक को घसीट कर मारा गया, लाठीचार्ज। यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर बना हुआ था कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। राहुल जी के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा है। राहुल गांधी जी चैलेंज दे रहे हैं भाजपा का, अगर मोदी जी की हिम्मत तो राहुल जी से रूबरू कर लें। और चुनाव आयोग ऐसे डकैती करने पर तैयार है, आमदा हुआ है कि देश के लोकतंत्र को ये लूटना चाह रहा है, लोकतंत्र पे खतरा बनकर मंडरा रहा है। अब चुनाव आयोग नहीं, भाजपा आयोग बनकर काम कर रहा है। इस तरह देश को धोखा ही देते जा रहे हैं। जुमलों की बादशाहियत कोई लेकर चलता है तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द बोले क्या, एक का इस्तीफा लिया। इन लोगों में इस्तीफा नहीं लिया जाता है। हमारे से में 26/11 के बीच चर्चा हुआ था। ये दोष लगाते हैं नेहरू जी का। अभी तो मोदी जी सत्ता में है, 11 साल से देश का सत्ता संभाल ले रहे हैं और यहाँ ओबीसी की बात करते हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूँ। वहाँ ओबीसी पीड़ित है, SC ST पीड़ित है। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि आप बड़े पूंजीपतियों के हाथ बिक चुके हो। पूरे सत्ता का चाबी कौन चला रहा है? तो अडानी चला रहा है। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हिला देंगे कि ये लूट तंत्र नहीं चलने जाएगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी के साथ। इस तरह का कायराना हरकत कौन कर सकता है? तो मोदी की टीम कर सकता है। मोदी जी आपदा में भी अवसर को तलाशते हैं। आपदा में अवसर का तलाश कौन करता है? तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो हमारा नाम काट दोगे, हमारा अधिकार छीन लोगे। कौन अधिकार दिया आपको अधिकार छीनने के लिए? क्यों नहीं लोकसभा में एक SIR पर आप चर्चा की और एक कार्य शुरू किए कि चुनाव आयोग अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग सड़क से संसद तक, चुनाव आयोग कहाँ भी छुपेगा उसको हम आवाज़ देकर, हम देश के जनता, बिहार के जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ। कल दिल्ली में देश भर के छात्र जमा हुए थे SSC को लेकर, जहां पर एग्ज़ाम में धांधली की बातें सामने आ रही है। उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रवैया अपनाया गया था वो काफ़ी निराशाजनक था। छात्र और टीचर को भी डिटेन कर लिया गया था। यानी कि अब ये बात कही जा रही है कि सरकार जो है किसी भी आवाज़ को उठने वाली को दबाने की कोशिश करती है। हमारे साथ स्वामी जी हैं, इस पर बात करेंगे। और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मुखर होकर जो है मोदी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं या घेर रहे हैं, उस पर भी बात करें। क्या लग रहा है सर? एक तो जिस तरीके से अगर कोई प्रदर्शन करता है, राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर को प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब वहाँ छात्र भी जमा होते हैं, जो जेन्युइन डिमांड है उनकी, उन्हीं को लाठीचार्ज करके डिटेन करके भेज दिया जाता है। देखिए, मुद्दे से देश को भ्रमित करने का काम OBC, SC ST, चाहे कोई भी छात्र हो, चाहे बिहार में देखे होंगे BPSC को किस तरह से टार्चर किया गया छात्रों को। निरंतर इनको तो शिक्षा ख़त्म करना है। इनका मेन मकसद है संविधान को ख़त्म करो और शिक्षा की नीति को एक घंटा बजवाना चाहते हैं देश से। देश के लोग आज जो हमारे गरीब मजदूर का बेटा पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े पोस्ट पर न जाए, इनका मानसिकता है कि सिर्फ पूंजी, इनके बेटे इंग्लिश बोले। बीच में अमित साहब बोले थे कि अंग्रेजी मत पर ग्रहण लगाना चाह रहे थे, क्योंकि उनके इन लोग के बच्चे जाके विदेश में पढ़े और गरीब मजदूर कभी खेत बेचकर किसान अपने बच्चे को पढ़ा के अच्छे संस्था में भेजना चाहता है। तो इस पर ब्रेक लगाने के लिए इनका पूरा तंत्र चल रहा है। और जिस तरह से आज देख रहे हैं लूट तंत्र बिहार से लेके यहाँ तक जुड़ा हुआ है। जिस तरह से डे 1 से राहुल गांधी जी हमारे बोलते गए कि 36 लाख वोटों का डकैती जो करके महाराष्ट्र में, जो आप देखें उस शिरडी में एक घर में 9,000 वोटर मिलते हैं। तो वहाँ आज तक चुनाव आयोग नहीं, भाजपा आयोग बनकर जिस तरह से कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, आज लोगों को पता चल गया है चुनाव आयोग नहीं, भाजपा आयोग बनकर काम। SIR पर निरंतर प्रोटेस्ट पार्लियामेंट डे 1 से चल रहा है, लेकिन उसका जवाब मोदी जी ट्रंप के लिए जब जवाब देने के लिए पीछे भाग गए। लेकिन राहुल गांधी आज लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ ऐसे सबूत लगे हैं और चुनाव आयोग जो है मिलके भाजपा को जितानी। तो ऐसा क्या हाथ में लग गया उनके कि राहुल जी के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा है। राहुल गांधी जी चैलेंज दे रहे हैं भाजपा का, अगर मोदी जी की हिम्मत तो राहुल जी से रूबरू कर लें। और चुनाव आयोग ऐसे डकैती करने पर तैयार है, आमदा हुआ है कि देश के लोकतंत्र को ये लूटना चाह रहा है, लोकतंत्र पे खतरा बनकर मंडरा रहा है। अब चुनाव आयोग नहीं, भाजपा आयोग बनकर काम कर रहा है। इससे लोकतंत्र में जो हमारे वोटर, बिहार में आप जानते हैं बिहार में पलायन इतना ज़्यादा है कि हमारे मजदूर, गरीब और वहाँ के लोग
हर राज्य में जाकर काम करते हैं, और काम करते हैं तो उनको वोट देने का अधिकार जब समय आता है तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं। तो उससे पहले ये लोग सिस्टम फिट कर रहे हैं कि बिहार के लोग जो पलायन करके गए हैं बाहर, वो वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। और जिस तरह से इसी तरह बंगाल चुनाव आ रहा है पूरे देश सर में। जब SIR आपकी सरकारों में होती है तो पहले भी होता था ना, या आपकी हो या गैर बीजेपी की जितनी सरकारें थी, SIR तो होता है पहले से। देखिए, अब अगर भाजपा की सरकार में हो रहा है तो तकलीफ हो रही है। देखिए SIR पहले तो इनका शुरू से सिस्टम हैक करके रखे हैं। आप बताइए, हम नांदेड़ के लोकसभा चुनाव उपचुनाव जीतते हैं, वहाँ 7 विधानसभा चुनाव होता है, 7 में 1 सीट कांग्रेस नहीं जीतती है और कुछ परसेंटेज वोट बढ़ाकर यानी जीत हो जाती है। तो वहाँ 36 लाख वोट का डाका चला था। SIR अभी चुनाव आया लोकसभा में, क्या नहीं SIR आप कराए? क्यों नहीं आप उस समय किया? लोकसभा में तो आप अब की बार 400 पार और जनता लगा दिया आपका व्यापार पर ताला। तो आज समय अनुकूल यह है कि जिस तरह से बिहार के डकैती कर रहे हैं इस लोकतंत्र का, संविधान का गला घोटने के लिए, आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ने भी प्रोटेस्ट करने के लिए इस SIR पे प्रोटेस्ट निरंतर पार्लियामेंट, सड़क से संसद चल रहा है, सड़क से संसद तक एक ही चल रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। तो सबको एक साथ आकर जिस तरह पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी जवाब देने से तितर बितर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले भी देखे होंगे उस दिन किस तरह से ट्रंप का 30वां बार यानी इधर भाषण चल रहा था मोदी का, उधर ट्रंप ने फिर अटैक किया कि और 25% हमारे पर टैरिफ लगा दिया। और जिस तरह से व्यापार नष्ट करने के लिए इनका जो नीति है, विदेश नीति खत्म हो चुका है। इस सरकार नहीं, व्यापारियों का सरकार चलाते चलता देश को कटोरा थमाने पर नुमाइंदा तैयार कर दिया। SIR पे तो राहुल गांधी की जो भाषा है उसको कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि हमारी सरकार आएगी तो छोड़ेंगे नहीं, जो धांधली कर रहा है। जब ये ED CBI इनकम टैक्स इनके खिलाफ जब आवाज उठाया जाता है तो ED CBI इनकम टैक्स का खुलेआम सरेआम आप इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि उसके बाद कोई किसी पर आरोप तय नहीं होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। हम लोग तो लोकतंत्र का पूजा करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले। ये लोकतंत्र का धज्जिया लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। देखिए उस दिन हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब अमित शाह जी को करके बोल रही थी कि और भारतीय कह के कि हमारे जो 26 भारतीय का जो मौत हुआ है, तो भारतीय कहने पर जो आसन पर बैठे हमारे ओम बिरला जी कहा कि नारा लगा रहे हैं, वहीं जब मोदी जी एंट्री करते हैं पूरे भाजपा के लोग मोदी मोदी कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, तब उनके कान में पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये लोकतंत्र पर ये लोग अपना थोपने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस तरह का चुनाव आयोग काम कर रहा है कि जैसे उसको देश में नहीं रहना है, विदेश पलायन करना है, लोकतंत्र का हत्या करने के लिए चुनाव। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में न्याय की लड़ाई चल रही है। अब देखिए वो बिहार में रोज आए दिन हत्या है व्यापारी का हो रहा है। वो बेचारी एक बार राहुल गांधी जी से मिली थी, पासवान की लड़की, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ आप देखे होंगे। यानी SC ST का उस समय चिराग पासवान भी नहीं बोलता भाई। पासवान की बेटी एक बढ़िया यानी समाज का काम कर रही थी, समाज में जागरूकता, उसके पूरे परिवार को। लेकिन सर लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी सीज फायर पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि एक भी बार जवाब नहीं दे पाए, तो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं ये भाजपा विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी है, अमेरिका परस्त है, ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। देखिए अमेरिका का कौन नमस्ते ट्रंप किया, और यहाँ तो पूरे जो गोबर भक्त लोग जो हैं, गोबर को जो भक्ति करते हैं, उन समय देखे होंगे ट्रंप का फोटो लगाकर किस तरह से पूजा आरती बंधन चंदन चढ़ा रहे थे कि ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार हमारे मोदी जी कहे थे। और ट्रंप की सरकार आने पर तेरी मेरे बीच में कैसा है बंधन, 30 बार वो बार बार मीडिया के सामने कहा कि हमने सीज फायर कराया, हमने इनको धमकियां देकर कराया। एक बार हमारे नेता राहुल गांधी जी चिल्लाते रहे, अगर हिम्मत है हिम्मत है मोदी में तो एक बार आके इस संसद भवन में शाम को जब भाषण देंगे तो कह दे ट्रंप तुम्हारा क्या जरूरत है, तुम हम सीज फायर अपने स्वेच्छा से हम पाकिस्तान तो देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा भरोसा है ट्रंप पे। जब देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप पर भरोसा है
देश के प्रधानमंत्री गुजरात बुलाते हैं और कोरोना काल का आपात ले आते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को ट्रंप 30 बार बोल चुका, तो प्रधानमंत्री तो जिंदगी भर झूठ बोले हैं। भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, निरंतर देश को धोखा ही देते जा रहे हैं। जुमलों की बादशाहियत कोई लेकर चलता है तो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 26 बहनों विधवा हो गई और सोफिया कुरैशी और हमारी बहन यमुना सिंह ने जो कार्य किया, उनके भाजपा के लोग उनको किस तरह से डिप्टी सीएम और वहाँ के नेताओं के द्वारा उनको उनके खिलाफ षड्यंत्र करके बातें बोले गए, आतंकवादी से जोड़ा गया। एक शब्द बोले क्या? एक का इस्तीफा लिया। इन लोगों में इस्तीफा नहीं लिया जाता है। हमारे से में 26-11 के बीच चर्चा हुआ था। ये दोष लगाते हैं नेहरू जी का। जब इन पे चर्चा किया जाता है तो नेहरू जी से आप लोग पूछने जाएंगे। नेहरू जी तो अब रहे नहीं, तो ये बात इनसे 11 साल के सत्ता में बैठे हैं कि नेहरू जी सत्ता में बैठे हैं। अभी तो मोदी जी सत्ता में है, 11 साल से देश का सत्ता संभाल ले रहे हैं और यहाँ ओबीसी की बात करते हैं कि मैं ओबीसी का लीडर हूँ। वहाँ ओबीसी पीड़ित है, SC ST पीड़ित है। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि आप बड़े पूंजीपतियों के हाथ बिक चुके हो। पूरे सत्ता का चाबी कौन चला रहा है? तो अडानी चला रहा है। तो इस तरह से राहुल गांधी जी निरंतर कहते आ रहे हैं, सच्चाई का आईना दिखाकर जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बताया कि देश को जोड़ने की जरूरत है, न्याय दिलाने की जरूरत है, सोशल जस्टिस की जरूरत है। आज चलिए सर, अब क्या लग रहा है आखिरी में कि SIR को लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर है और ऐसे क्या सबूत उनके हाथ लगे और आगे की क्या प्लानिंग? जब समय आएगा सारा दिखाएंगे, सारे कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हिला देंगे कि ये लूट तंत्र नहीं चलने जाएगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी के साथ पूरा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे 3.5 करोड़ सदस्य हैं, वो भी खड़ा होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या सबूतों के बाद जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव जीती है, जैसे आरोप लगाया गया है मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र कि यहाँ पे धांधली से सरकार बनी, तो क्या सरकार गिर जाएगी? सारा सबूत के साथ है। सरकार इतना डकैती कर रहा है। अब लोकतंत्र के यानी संविधान, बाबा साहब के संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह से धज्जियां उड़ाना, इस तरह से झूठ बोलना, इस तरह से लोगों को यानी भ्रमित करना, देख लिया, जनता समझ गया कि इस तरह का कायराना हरकत कौन कर सकता है, तो मोदी की टीम कर सकता है। मोदी जी आपदा में भी अवसर को तलाशते हैं। आपदा में अवसर का तलाश कौन करता है? तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी SIR के लिए पूरा प्रोटेस्ट हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे बिहार के वोटरों को न्याय नहीं मिलेगा। उनको जिस तरह से धड़ल्ले से वोट काटा जा रहा है, हमारे मजदूरों का वोट काटा जा रहा है, किसानों का वोट, जो पलायन करके बाढ़ क्षेत्र से, सुखाड़ क्षेत्र से आके पंजाब में और राजस्थान में और जगहों पर जो काम करता है, वो बेचारा नहीं पहुंच पाएगा। BLO को रिपोर्ट नहीं देगा तो हमारा नाम काट दोगे, हमारा अधिकार छीन लोगे। कौन अधिकार दिया आपको अधिकार छीनने के लिए? क्यों नहीं लोकसभा में SIR पर आप चर्चा की और एक कार्य शुरू किए? क्योंकि इनका लूट तंत्र का एक मिसाल बन गया है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग सड़क से संसद तक, चुनाव आयोग कहाँ भी छुपेगा उसको हम आवाज़ देकर, हम देश के जनता, बिहार के जनता की आवाज़ को बुलंदी के साथ, और गरीब को जिस तरह से मारा जा रहा है, SC ST OBC विरोधी सरकार है। बड़े पूंजीपतियों का साथ तो चल रहा है, लेकिन SC ST देखिए कैसे प्रोटेस्ट, बेचारे हमारे छात्र और टीचर तक को घसीट कर मारा गया, लाठीचार्ज। यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर बना हुआ था कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए सरकार अपने अहम और अहंकार, रावण का भी अहंकार टूटा है। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, मैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। खड़गे जी के, प्रियंका जी के, अभी बिहार में 10 जिलों का दौड़ा और प्रियंका जी पद यात्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, वो अभी राहुल गांधी की खबर आ रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में, प्रियंका जी भी साथ में यात्रा करेंगी। लेकिन एक बात तो है, जिस तरीके से राहुल गांधी इस कॉन्फिडेंस के साथ वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो मामला बहुत गंभीर है। बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि राहुल गांधी क्या खुलासा करने वाले हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।